जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री दिगंबर जैन प्राचीन बड़ा मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त अतिशयकारी मनोज्ञ श्री शांतिनाथ भगवान की जिन प्रतिमा के सम्मुख 14वीं बार आयोजित 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान के दुर्लभ दृश्य, जिसमें आचार्य चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य एवं मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के द्वारा विधान वाचन किया गया। विधानाचार्य पंडित आशीष शास्त्री जी के द्वारा इस क्षेत्र पर चतुर्दश बार 40 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का शुभारंभ हुआ। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो बोलो नाथ भगवान की जय बोलो। नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे, नवन करेंगे प्रभु नवन करेंगे। पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जनावि सिंच्यामः। आज विधान में करीबन 80 परिवारों ने यहाँ पर शांति धारा करवाने का एवं शांति विधान करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया गया। वर्तमान में उपस्थित जो हमारे बीच में श्री सक्षम जैन के जन्मदिन पर एवं उनके मामा संदीप जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र विजय जैन, राम भूल जी राजवाला जैन, संजीव जैन सब परिवार सरदना वालों ने शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया गया। श्रीमती सारिका जैन, अमित जैन, रिद्धि जैन एवं विभोर जैन के जन्मदिन पर वसुंधरा गाजियाबाद से भी श्री बसंत कुमार जैन, संजीव जैन, सचिन जैन, रुचिका जैन, रिद्धि जैन, काव्या जैन, तिथि जैन, कल्प जैन, प्रक्षाल जैन, पाटौती परिवार छत्तीसगढ़ से भी स्वास्थ्य लाभ हेतु दीपक जैन फिरोजपुर पंजाब से एवं नरेंद्र जी जैन एवं कार्तिक जैन, अनिल जैन, आशीष जैन, राहुल जैन सभी के स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं श्री सौर्य जैन, अर्णव जैन, गौरव जैन द्वारा अरविंद जैन दिल्ली, अक्षय जैन, पुनीत जैन, अनिल जैन, आशा जैन फिरोजाबाद, महावीर प्रसाद जी की पुण्य स्मृति में अभय कुमार जी जैन सब परिवार नोएडा एवं समस्त विधान करवाने वाले समस्त परिवार से श्रीमान अजित जी जैन रोहतक निवासी सा परिवार, श्री अविरल जैन सन ऑफ श्री आदेश जी जैन रोहतक निवासी सा परिवार, स्वर्गीय श्री जगमोहन गोयल की पुण्य स्मृति में श्रीमती नीलम गोयल, आशीष जैन वैशाली गोयल दिल्ली निवासी सा परिवार, श्रीमती सारिका जैन, श्री अजय जैन दिल्ली सा परिवार, श्री रविंद्र कुमार जैन दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री सिद्धांत जैन, अपूर्वी जैन एडवोकेट, संतोष जैन, बोरू जैन, अरिहंत जैन अहमद नगर निवासी सा परिवार, अविसी जैन, राकेश जैन हरियाणा निवासी सा परिवार, श्री अरुण कुमार जैन के जन्मदिन पर श्रीमती निधि जैन मुंबई निवासी सा परिवार, श्री दीपक जैन, नरेश जैन फिरोजपुर झिरका निवासी सा परिवार, श्री अनुभव जैन गर्ग जैन, श्री कल्पेश गर्ग दौलतगंज लश्कर ग्वालियर निवासी सा परिवार, श्री कृष्ण चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में शैलेंद्र जैन दिल्ली से सा परिवार, अनिल कुमार जैन, अलका जैन फरीदाबाद से सा परिवार, श्री अंश जैन जबलपुर निवासी सा परिवार, श्री किशन चंद जैन की पुण्य स्मृति में सुरेंद्र जैन, वीरेंद्र जैन दिल्ली सा परिवार, श्री अरुण कुमार जैन, अनीता जैन गाजियाबाद सा परिवार,
श्री दिनेश जैन के जन्मदिन पर दिल्ली निवासी सा परिवार श्री अभिनव जैन पुत्र श्री आदेश जैन रोहितक सा परिवार, श्रीमती आस्था जैन अरविंद जैन मेरठ सा परिवार, श्रीमती सरिता जैन श्री राकेश जैन दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री मनोज जैन नीलम जैन श्री आरडी जैन सुशीला जैन देवलोक कॉलोनी मेरठ सा परिवार, लाला श्रीमती कमलेश जैन स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जैन की पुण्य स्मृति में श्री प्रवीण जैन सलोचना जैन दीपा जैन मुजफ्फरनगर निवासी सा परिवार, लाला श्री अग्रसेन जैन विजय कुमार जैन दीपबंद वाले द्वारकापुरी मुजफ्फरनगर निवासी सा परिवार, श्री अशोक कुमार जैन मधु जैन रुचि जैन रजत जैन लवी जैन सानवी जैन ऋषभ जैन पैकेजिंग बीर पेपर्स वैशाली कॉलोनी मेरठ निवासी सा परिवार, सारिका जैन अमित जैन रिद्धि जैन विभोर जैन गाजियाबाद सा परिवार, कनिष्का गोयल पुत्री आशीष गोयल हरिद्वार निवासी सा परिवार, ऋषभ जैन के जन्मदिन पर पुत्र श्री विपिन कुमार जैन, गरिमा जैन सम्यक जैन प्रीति विहार दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री एसके जैन राजरानी जैन सा परिवार, श्री अद्विक जैन स्वदेश जैन प्रकाश जैन रेखा जैन रजत जैन संचित जैन अंकिता जैन रजत जैन सलोनी जैन आहन जैन वर्धना जैन नोएडा निवासी सा परिवार, श्रीमती अनीता जैन तरसचंद जैन गांधीनगर सरधना निवासी सा परिवार, तनु जैन रूबी जैन अंशु जैन सरधना निवासी सा परिवार, श्री दिगंबर कुमार जैन तीतरू निवासी सा परिवार, श्री हर्ष जैन मनोज जैन नमन जैन पुत्र श्री नवीन जैन नोएडा निवासी सा परिवार, श्री राजेश काला अनुभव काला कलकत्ता निवासी, समस्त आचार्य विमल सागर जी चैत सागर जी महाराज के भक्तगण सा परिवार, श्रीमती कुसुम जैन दिल्ली निवासी सा परिवार, श्री नरेश जैन नमन जैन सहारनपुर निवासी सा परिवार, श्री प्रद्युमन कुमार मुजफ्फरनगर निवासी सा परिवार, श्री प्रद्युमन कुमार मनीष जैन पुष्पलता जैन मेघा जैन कासवी जैन अरहम जैन बैंक कॉलोनी मुजफ्फरनगर सा परिवार, श्री योगेंद्र कुमार जैन खेगड़ा निवासी सा परिवार, श्री नाथ मटोलाराम रस रसना रस मधुर राजेंद्र राहुल बीकानेर निवासी सा परिवार, श्री नीलम कोटिया पीयूष कोटिया उषा कोटिया मेरठ निवासी सा परिवार, सुशील कुमार निर्मला जैन मनीष कुमार मेघा जैन हर्ष कुमार सोनिका जैन समर्थ जैन भव्या जैन हिया जैन अरिहंत जैन आयलन जनरल मिस जगराव पंजाब निवासी सा परिवार, श्री देवेंद्र कुमार सिद्धूमल चैरिटेबल ट्रस्ट 12 खंबा रोड नई दिल्ली सा परिवार, श्रीमती ममता जैन उमेश जैन शराब गंधर्व जैन नमन जैन रति जैन आगम जैन खुशाल जैन विकास जैन कमला नगर मेरठ निवासी सा परिवार। महावीर प्रभो स्वामी जय महावीर प्रभो, कुंडलपुर अवतारी नवद्वारों से मलिन देह को मोही अपना माने, अनगिन सागर का जल तन को शुद्ध नहीं कर पावे, पवित्र निर्मल शुद्धात्मिका शाश्वत ही सुख पामो, शांतिनाथ की सूचि भावों से पूजन कर घर साऊं। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब तक आपका इस अपवित्र शरीर से हट करके उपयोग की धारा मन की परिणति अंतरंग में नहीं पहुंचेगी तब तक आपका बाहर का जीवन भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता है, आपकी मन की धारा भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकती है। जैसे मंदिर बनाना हिंदू जैन और बौद्ध मंदिर बनाने को धर्म कहते हैं और सिख गुरुद्वारा बनाने को धर्म कहते हैं, मुस्लिम मस्जिद बनाने को धर्म कहते हैं, एवं इसके बाद में गिरजाघर आदि बनाने को ईसाई अपना धर्म कहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं इंसान से इंसान के काम में आना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि इंसान इंसान के काम ना आए तो बताना ये सब धर्म होगा क्या? तो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो कहते हैं इंसान का इंसान के प्रति धर्म साथ देना, सहारा बनना की सबसे बड़ा धर्म है। और ये धर्म
कैसे? तो कहते गए कि जैसे पीतल का पत्ता होता है, पत्ता एक बार सूख कर गिर जाता है तो बेकार हो जाता है, लेकिन एक मेहंदी का भी पत्ता होता है, वो पत्ता सूखता तो गए लेकिन सूखने के बाद भी दूसरों के हाथों को क्या कर देता है? सुशोभित कर देता है, लालिमा से भर देता है, उसे प्रसन्न कर देता है। तो ऐसे की क्या होगा, हमें इस बात से समझना है। एक अमेरिकन यात्री भारत भ्रमण की इच्छा से निकलता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि भारत की भूमि पवित्र है। किसके माध्यम से? श्रमणों के माध्यम से, दया धर्म के माध्यम से और पवित्र भावनाओं के माध्यम से। बोले भारत की भूमि का कण कण पवित्र है। इसी भावना को लेकर के उसमें मन में भी आया कि मुझे एक बार भारत जाना है, और वो आ गया। आने के पश्चात यहाँ पर असहायों के शिविर लगे हुए थे और वो खोजते खोजते एक शरणार्थियों की शिविर में जा पहुंचा। वहां पर एक पलंग पर एक मरीज पड़ा हुआ था, असहाय था, उल्टी कर रहा था, लूज मोशन हो रहे थे और उसके कपड़े भी लथपथ खराब थे। लेकिन एक महिला उसकी सेवा में तत्पर थी और क्या कर रही थी? चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वाणी में बिल्कुल सूल का काम नहीं, फूल का काम कर रही थी। कहा जाता है कि यदि पानी अपनी सीमा तोड़ दे तो विनाश हो जाता है, ऐसे ही यदि वाणी अपनी सीमा तोड़ दे तो जीवन का सर्वनाश हो जाता है। तो वो महिला, मरीज कितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन यदि डॉक्टर नब्ज पकड़तेगी, हाथ पकड़तेगी और मुस्कुराहट के साथ में यदि मरीज से कह दे कि भाई कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, बस एक टैबलेट काफी है, वो लोगे और तुम ठीक हो जाओगे। अभी टैबलेट ली नहीं, लेकिन उसके बाद में भी सच बताना मरीज क्या करता है? राहत महसूस करता कि मैं बिल्कुल ठीक ही हो गया हूं। ऐसे ही वो महिला प्रेम से उस मरीज को समझा रही थी, कोई बात नहीं, बस अभी ठीक हो जाओगे, और हाथों से उसकी सफाई कर रही थी। इतने में वो अमेरिकन व्यक्ति की दृष्टि उस महिला के ऊपर पड़ी और वो वहां आया। हाय बहन जी, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं। तो वो महिला ने क्या कहा? देखो अभी मेरे हाथ गंदे हैं। तो वो व्यक्ति क्या कहता है? आप ये ऐसा क्या कह रही हो? अब आप अपने हाथों का अपमान क्यों कर रही हो? और उसने जबरदस्ती उस महिला का हाथ पकड़ करके और कहाँ रख दिया? अपने सिर पर रख लिया। और हाथ रखते ही अपने को बड़ा अच्छा महसूस कर रहा है। मैं पुण्यशाली हूं कि ऐसी महिला का आज मेरे हाथों सिर पर हाथ रखा, जो दूसरों की कितने प्रेम से क्या कर रही है? सेवा कर रही है। इसीलिए इस विधान में आता है, तपोनिष्ठ साधु के जिनने कष्ट निवारे हैं, साधु समाधि से तीर्थंकर धारी है। हम हस्तिनापुर धर्म नगरी में आए हैं और यहाँ पे शांति विधान चल रहा है जो कि बहुत आनंदकारी है। हमने भी यहाँ पे 5 विधान अपने करवाए हैं और आप भी अपने घर बैठे धर्म का पूरा लाभ उठाएं और अपना पुण्य अर्जित करें। जिस सादर जय जिनेंद्र। आज हम हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पर आए हैं। यहाँ पर शांति विधान चल रहे हैं 40 दिन के, और हम 2 दिन पहले भी आए थे, शांति विधान में सम्मिलित हुए, आज भी हुए। बड़ी भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक शांति विधान यहाँ चल रहा है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, कम से कम एक दिन के लिए
हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पर आए बड़ा मंदिर में और शांति विधान में सम्मिलित हों और पुण्य लाभ अर्जित करें। हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पूरे संसार में सम्मेद शिखर के बाद दूसरा नंबर हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र का है। सम्मेद शिखर की यात्रा भी सफल तभी मानी जाती है, सम्मेद शिखर की यात्रा करने के बाद हस्तिनापुर की यात्रा जो करता है उसी की यात्रा सम्मेद शिखर की मानी जाती है पूर्ण रूप से। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पर आएँ और बड़ा मंदिर में विधान चल रहे हैं। अभी 14 दिन बाकी है, 1 अक्टूबर को समापन है विधान का, और आप लोग आएँ, कम से कम 1 दिन के लिए आएँ और शांति विधान करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। यहाँ जो दीदी विधान करा रही हैं उनका आशीर्वाद लें, और यहाँ जो हमारे संतगण हैं, आचार्य श्री चैत्य सागर जी, मुनि श्री एकटाट भावभूषण जी महाराज, मुनि श्री एकटाट समाधि सागर जी महाराज, मुनि श्री एकटाट निर्वाण भूषण जी महाराज, उन सभी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कैलाश पर्वत के दर्शन करें। कैलाश पर्वत पर हम पहुंच नहीं पा रहे, कैलाश पर्वत की कोई अभी सही तरह से चिन्हित नहीं हुआ है। हस्तिनापुर में कैलाश पर्वत बना है, आप इसी कैलाश पर्वत के दर्शन करें और धर्म लाभ प्राप्त करें। जैन सबको जय जैन करता हूँ। मेरा नाम कुसुम लता जैन है। हम सब्जी मंडी दिल्ली में रहते हैं। हम आजकल यहाँ पर हस्तिनापुर में रहना शुरू कर दिया है। यहाँ 14 साल से यहाँ शांति विधान हो रहा है। मैं सब बहन भाइयों से ये प्रार्थना करती हूँ, जब तक सांसों की टूटी कड़ियाँ अपने हुए पराए। इससे पहले भी मैं आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप शांतिनाथ भगवान के चरण में आओ, उनकी आराधना करो और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करो। ओम जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो। कुंडलपुर अवतारी, चांदनपुर अवतारी, त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभो।